क्या? फिर कहा भोले बाबा एक कृपा कर दो। बोले क्या भगत, अब क्या चाहिए? बोले जरा जल वगैरह की व्यवस्था हो जाए, मेरे घर के सामने कुआं चाहिए। भोले बाबा ने चल भगत तुझे कुआं मिला। अब उसके घर के सामने एक कुएं, पड़ोसी के दो कुएं। फिर क्या मांगता है सुनोगे? कहता भोले बाबा कृपा कर दो एक आंख। भोले बाबा ने कहा भगत क्या मांग रहा है? एक आंख फोड़नी है। बोले हाँ बिल्कुल खत्म ही होना, मुझे नहीं चाहिए एक आंख। भोले बाबा कहने कैसा भगत है ये? लोग तो अपना दुख दर्द मिटाने आते हैं, आंख है, गला है, कान है, ये शरीर को स्वस्थ होने की इच्छा रखते हैं। पर ये कैसा भगत है? ये कहता है भगवान कृपा कर दो एक आंख ही चली जाए। भोले बाबा ने कहा भगत ऐसा क्यों मांग रहे हो? बोले आपने ही तो वरदान दिया, जो मैं मांगूंगा पड़ोसी को, आपने ही तो बोला है जो मैं मांगूंगा पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब मेरी एक आंख जाएगी, वो तो जाएगी, मुझे पता है, जाना है, पर उसकी दोनों चली जाएगी। बस इसी को हम जिंदगी जी रहे हैं, घर में, परिवार में, दौलत में, दुनिया में, परिवार में, समाज में, बस यही चल रहा है। खुद दुखी होना, लोगों को दुखी करना, यह है ईर्ष्या, यह है जलन, यह है द्वेष। क्यों दुखी होते हो? ईश्वर ने दुख नहीं दिया आप, पर हम कितने ना समझ हैं कि भगवान को कह देते अरे तुम्हारे कर्म ने दुख दिया है। सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं। सुखोपि दुखोपि नको दाता, को नहीं काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहते हो बेटा महाराज दुख दे रहा है। बेटा क्यों देगा दुख? तुम्हारे कर्म बनकर आया बेटा। कल सुना था ना, धुंध के कर्म करते जा रहे हैं, फिर शराब पीते हैं, फिर गलत काम करते हैं, फिर माता पिता को सताते हैं, बुरे कर्म करते हैं। इससे क्या हुआ? आगे फिर दुखी हो जाओगे। यहां दुखी वहां दुखी, दूसरे भी होते हैं। यहां दुखी पर वहां सुखी। यहाँ दुखी जरूर है, पर वो जान चुके हैं सत्संग करके कि ये दुख कर्मों का फल है, दुख कर्मों से मिला है। हे ईश्वर, हम गलत नहीं करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे, भजन करेंगे, पूजन करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, हम अपने कर्मों को सुधारेंगे। तो वो कर्म के आधार पर वो अभी तो दुखी हैं, पर आने वाले समय में वो क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। यहां दुखी वहां सुखी। और ये वाले भी आपको मिलते होंगे जो यहां सुखी वहां दुखी। अभी तो खूब नोट आ रहे हैं, सेठ जी को क्या करना, धनवान को क्या करना और पाप कर ले। धनवान होकर और पाप करेंगे, ना भजन करेंगे, ना पूजन करेंगे, ना अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म कर रहे हैं। आज तो सुखी है। लोग यही कहते ना महाराज हमारे पड़ोसी बहुत पाप करते हैं, हम लोग तो भजन करके दुखी हैं, वो बुरे पाप करके सुखी है। वो बुरे पाप करके सुखी है और हम भजन करके दुखी। हमने कहा ये सुन लो, ये सुनो और समझो। वो आज सुखी जरूर है प्रारब्ध के कारण, कर्म के कारण, पर यदि वो आज गलत कर्म कर रहा है तो आने वाले समय में यहाँ सुखी वहां दुखी। तीर्थ भी कर रहे हैं, यात्राएं भी कर रहे हैं, यहाँ तो सुखी है, भजन करके वो जिंदगी को आगे भी सुखी बना रहे हैं। ऐसे लोग जीवन भर के लिए धन्य हो जाते हैं। इसलिए भागवतकार कहते हैं
ये जो कथा है ये वेद व्यास जी ने शम्याप्रास नाम के आश्रम पर लिखी थी। शम्याप्रास नाम का आश्रम है। जो लोग गए होंगे बद्रीनाथ, व्यास गुफा देखी है आप लोगों ने? बद्रीनाथ से थोड़ी ऊपर जहां पर वेद व्यास जी उदास बैठे हैं। क्या उदास बैठे? नारद जी वीणा बजाते हुए आए। बोले आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा महाराज क्या करें, हमने वेद बना दिए। वेद व्यास जी कहते नारद जी हमने वेद बनाए, ये वेद लोग समझ नहीं पाए। सुनने में आपको समझ में आता है वेद, हम अभी वेद यदि बोल दे तो आपको नहीं समझ में आएगा। महाराज जी बोलते रहेंगे, आप कहोगे पता ही नहीं हमें। वेद इस कलयुग में लोग समझ नहीं पाए, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। मैंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, 17 पुराण 6 शास्त्र मैंने बना दिए। मैं बड़ा दुखी हूं, इस जीव का कल्याण कैसे हो? तो वेद व्यास जी से नारद जी ने कहा आप भागवत का निर्माण करिए, भागवत की कथा का गायन करिए, जिससे जीव मात्र का कल्याण होगा। और स्वयं वेद व्यास जी के सामने नारद जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया। अहम वरादीत भवो भवम मुने दास्या सुपस्यास्य न भेदवादिना। वेद व्यास जी से नारद जी कह रहे हैं कि वेद व्यास जी आप जानते मैं पूर्व जन्म में कौन था? नहीं जानता। मैं एक दासी का बेटा, मेरी मैया गृह का कार्य करती है, सेवा करती है, बड़ा गरीब छोटा सा मैं बाला। मेरी माँ गृह कार्य करने गई थी, मैं आराम से बैठकर कुछ भगवत कथा गाने के लिए भगवत भक्त वैष्णव जन पधारे। मैंने आराम से जाकर कथा सुनी और जैसे मैंने कथा सुनी तो मेरा मन भगवान में लग गया। देखो जैसा संग करोगे ना, थोड़ी टाइम तो लगेगा, इतनी जल्दी आप भक्त नहीं बन जाओगे एक दिन में। थोड़ी टाइम लगेगा, धीरे धीरे संग का रंग चढ़ता है ना। व्यसनी का संग करने वाला व्यसनी बन जाता है। कोई पीने वाले का संग करे तो, जुआरी का संग करे तो, जब ये जैसा, ये तो चांडालवत है, ये खरवत है। इंसान होकर हम भजन नहीं करते, इंसान होकर ज्यादा पाप करते हैं। जानवर तो पाप ही नहीं करते और जानवर को पाप लगता भी नहीं। हमें कथा सुननी चाहिए, हमें कीर्तन करना चाहिए, हमें भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। केवल मनुष्य का शरीर मिलने से मनुष्य नहीं हो जाता। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावही। वो राक्षस नहीं है जिनके 2 सींग निकलाते हैं। कहते ना महाराज राक्षस है, बड़ी बड़ी मूछें है, यहाँ सींग निकला है। बहुत सारे राक्षस है दुनिया में। कोई राक्षस की ये पहचान नहीं है। राक्षस कौन है? पढ़िए रामायण, सुनिए भागवत, समझ में आएगा राक्षस कौन है। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। क्या लिखा? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। जो माता पिता को, देवताओं को, ग्रंथों को नहीं मानते, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर संप्राणी। और राक्षस कन्फर्म, ये आप भी जान लीजिए। क्या हम इंसान है? नहीं। इंसान यदि हम हैं तो आकाशवाणी हुई, नारद अभी और भजन करो और सत्कर्म करो नारद।
अभी तुम्हारे और कुछ पाप शेष हैं क्या? अपिपक्व कसायाणाम, क्या लिखा है? अपिपक्व यानी शेष, जो आपकी कसाय यानी पाप शेष है, और भजन करो, और भजन करके इनको खत्म करो। और वेद व्यास जी सामने खड़े होकर के वेद व्यास जी के नारद कहते हैं, ये वही दासी पुत्र आज आपके सामने कथा सुना रहा है, वही दासी का बेटा भजन किया, और भजन करके इसने कथा सुन करके अपने जीवन को बदल दिया। ना वो भक्त आते, ना वो कथा सुनाते, ना मेरा मन लगता, ना मैं भगवान को पाता। और आज आपके सामने ये वीणा बजाते हुए जो नारद खड़ा है, ये ब्रह्मा का मानस पुत्र हुआ, शरीर छूटा, और वो भजन का प्रभाव है कि आज मैं अपने गोविंद का भजन कर रहा हूं। नारद मेरा नाम है। वो अपना पूर्वजन्म सुनाया वेद व्यास। तो कथा हमारी जिंदगी बदल देती है, कथा सुनकर हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी जिंदगी बदल जाती है। वेद व्यास जी कहते इसलिए आप कथा सुनाइए। और कथा भी किसकी? भागवत। ये वही भागवत है जो वेद व्यास जी के कहने पर नारद जी ने इसका निर्माण किया, अपने पुत्र को यह शिक्षा प्रदी है। वही पुत्र वेद व्यास जी के सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। आइए यहाँ से भागवत का शुभारंभ होता है। द्वारद्वनद्याम ऋषभकुरुणा, बहुत सुंदर कथा आरंभ हुई। एक और कौरव है, एक और पांडव है। राजाधिराज भगवान द्वारिकाधीश शयन कर रहे हैं। मांगने के लिए अर्जुन भी जाता है, मांगने के लिए दुर्योधन भी जाता है, दोनों जाते हैं। कथा को जब आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। अर्जुन मांगने के लिए गए कि भगवान के चरणों में बैठ गए। दुर्योधन भी मांगने गया, भगवान के सरहने में जाकर बैठ गया। आपका बैठना, आपका उठना, आपका बोलना ही आपका परिचय है। आप क्या है पता चल जाता है। भगवान राजाधिराज भगवान द्वारिकाधीश शयन कर। अब अर्जुन जाके महाराज बैठ गया चरणों में, और जैसे भगवान की निद्रा खुली तो जैसे ही बैठे तो सामने अर्जुन। और भगवान ने कहा जो आएगा सो पाएगा, महाभारत आरंभ होने वाला है। अर्जुन चाहता था भगवान मेरी ओर आ जाए, दुर्योधन चाहता था कुछ मुझे भी मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। हाथ ऊपर करें। राधा रानी, ये मन पाप में लगता है, तेरी कथा में नहीं लगता। अभी कोई पाप की चना नहीं, ये चंचल है, ये मन नहीं लगता, इसलिए जरा प्रार्थना राधे। हे राधा रानी, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना श्यामा तेरे चरणों
जाए। अरे लड़ते हो तब तो बहुत दूर तक आवाज आती है, तब पता चल जाता है। भगवान ने पानी दिए जरा भजन गाने के लिए, दिए कि नहीं? व्यर्थ में तो बहुत कमा दिया, जरा सदुपयोग कर लो। ये भगवान ने क्यों दिया था ये हाथ, ये पानी? राधा रानी से भक्त कह रहा, राधे आपकी कृपा चाहिए। राधे कहती मेरी कृपा तो है ही, तुझे इंसान बना दिया, समझ दे दी। अब भजन करते नहीं, कीर्तन करते नहीं, कथा सुनते नहीं, और क्या कहते हैं? क्या करें महाराज, भगवान की कृपा नहीं है। उसकी कृपा है, आज के बाद ऐसा मत बोलिए। रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, फूल जो मिल जाए, जहाँ तेरे चरणों की, जहाँ तेरे चरणों की। तो आइए अब दिल से गाइए, ऐसे नहीं, बस एक तमन्ना है, राधे से जीवन की, बस एक गीत कर जाए। राधे तेरे जरा 20 मिनट लेट हुई है तो 20 मिनट बाद छोड़ेंगे, और 2 बजे से 5 बजे। मन को यही रखना, ये पापी मन है ना, ये पापी से आप मिट जाओगे, काम नहीं मिटेगा। नोट कर लेगा, आप मिट जाओगे पर
फिर जाते जाते कहोगे महाराज ये नहीं हो पाया। आपसे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो घनश्याम से कुछ समय। कल सुनाइए कथा सुने आप अभी, भजन तो ये भी पता है, ये सच्चाई है। जितनी प्रीति हराम सो उतनी राम सो। दुर्योधन जब खड़ा हुआ था और अकेले पांडव प्रभु के साथ खड़े थे, बोलो क्या हुआ? विजय किसकी हुई? जिसके साथ दुनिया होती है वो हार जाया करता है, याद रखना। जिसके साथ दुनिया बनाने वाला होता है वो जिंदगी को पार हो जाता है। दुनिया बनाने वाला, दुनिया वाले नहीं। अर्जुन के साथ दुनिया बनाने वाले प्रभु थे। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। अब हार भी आपकी, जीत भी आपकी, अच्छा भी आपका, बुरा भी आपका। हे प्रभु युद्ध आपको करना। पूरा महाभारत पढ़िए, भागवत में वर्णन सुनिए। 18 अक्षौहिणी सेना, लाखों सैनिक। देखिए किसको कैसे मारना है, कब मरना है, ये किसको पता है? भगवान। आपको हमको नहीं। आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति क्या सोच रहा है ये भगवान। अभी यहाँ तो सामने बोले हुए राधे राधे, उनके दिल में क्या क्या जाना है भगवान जानते हैं। कल क्या होगा इसकी चिंता भगवान को होती है, भक्त को नहीं होती। और भगवान कहते हैं मैं वैसी रक्षा करता हूं जिम बालक राखे महतारी। छोटे बच्चे को कोई चिंता रहती? कोई नहीं। कब खाना है, कब सोना है, कब क्या चाहिए, ये सब उसकी माँ करती है। माँ को चिंता है बेटे को क्या खिलाना है, कब सुलाना है, कैसे रखना है, ये माँ चिंता करती है। जैसे बालक की चिंता माँ करती है, वैसे भगवान कहते मैं अपने भक्त की चिंता करता हूँ। हर समय हर पल उसे क्या चाहिए मुझे पता है। क्या चाहिए वो मुझे पता है, और कब चाहिए वो भी मुझे पता है। इसलिए भक्त वो है जो डरता नहीं। भक्त तो निश्चिंत हो जाता है, चिंता नहीं है। महाभारत हो रहा था, बोलो जहां सामने कौन खड़े हैं? भीष्म, द्रोणाचार्य। अर्जुन कांपते हुए कहते हैं प्रभु जब द्रोणाचार्य गुरुदेव मेरे सामने खड़े होते हैं तो ये महाभारत मुझे हारता हुआ नजर आ रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन चिंता मत करो। द्रोणाचार्य सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे पूरे महाभारत। द्रोणाचार्य जैसे कोई भी धनुर्धारी नहीं, क्योंकि सबको सिखाने वाले तो वही। और द्रोणाचार्य ने जैसे ही पार वेद करके तैयार हुए, अर्जुन ने कहा चिंता मत करो। अर्जुन से भगवान ने कहा चिंता मत करो। बोले प्रभु ये कैसे जीतूंगा महाभारत? बोले मैं जीताऊंगा, तू चिंता मत कर। और भगवान ने उसी समय कहा सुनो दुर्योधन, अब तुम्हारा अंत आरंभ हो चुका है। और महाभारत यहां से विश्राम की ओर चलने लगा। भगवान ने युधिष्ठिर की ओर देखा, कहा युधिष्ठिर बोलो अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौन है मालूम आपको? गुरुपुत्र, द्रोणाचार्य के एकमात्र सुपुत्र थे जिनका नाम अश्वत्थामा। और द्रोणाचार्य बहुत दिल से अपने पुत्र को चाहते,
यदि वो सुनेंगे कि मेरा पुत्र द्रोणाचार्य मर गया तो उसी समय रण छोड़ देंगे, युद्ध छोड़ देंगे। ये पता भगवान को था। भगवान ने कहा कि महाभारत पर आगे बढ़ना है सबसे पहले द्रोणाचार्य। इसलिए भगवान ने कहा, क्या कहा? युधिष्ठिर बोलो अश्वत्थामा मारा गया। क्योंकि धर्मराज से ही क्यों बुलवाया, और कोई थे उनसे बोल देते। क्योंकि जो सच्चे लोग होते हैं ना उनको सब पर विश्वास होता है। भैया उन्होंने बोला है इसलिए ये काम होना है। विश्वास धर्म पर होता है, और ये धर्मराज युधिष्ठिर है। और ये यदि बोल देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया है तो वो बात कन्फर्म हो जाएगी, और द्रोणाचार्य उसी समय महाभारत छोड़ देंगे और उस निहत्थे के ऊपर वार किया जा सकता है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज ये मैं नहीं कर सकता, प्रभु मैं ये काम नहीं कर सकता। बोले हम बोल रहे हैं। बोले आप बोलिए, आप ये बोलिए, देखिए धर्म भी बचेगा और भगवान ने कहा काम भी हो जाएगा। इसलिए ईश्वर जो करता है, अब इसको आगे भी सुनिए। भगवान ने कहा ये बोलिए अश्वत्थामा था। उसी समय हाथी मारा गया, उसका नाम भी अश्वत्थामा। तो भगवान ने कहा बोल दो अश्वत्थामा था नरो भक्ति बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, सतन की सेवा जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय। हम रोज गाते हैं, सुबह शाम गाते हैं, हे प्रभु दुख मिटा दो, विपत्ति भगा दो। दुख विपत्ति मिटावे। क्यों? ये सब आने से दुनिया की सच्चाई आ जाती है। जब से विपत्ति घर आवे, कष्ट बढ़े तन का, स्वामी कष्ट बढ़े तन होना चाहिए। क्योंकि जब कष्ट आता है तभी तो राम राम मुंह में आता है। ये भगवान का भजन तभी होता है, भगवान याद आते दुख में। कष्ट बढ़े पल पल नाम जपाए। बैल कैसे कहते हैं? धर्म को। भोले बाबा किस पर बैठते हैं? बैल पर, नंदी पर। इसको कहते हैं धर्म। धर्म के तीन पैर नहीं है, सत्यम नास्ति, तपः नास्ति। 3 घंटे एक आसन पर नहीं बैठ सकते, भजन नहीं कर सकते, 3 घंटे यहाँ बैठकर कथा नहीं सुन सकते, क्या तप करोगे? कलयुग में तप भी नहीं, त्याग भी नहीं है। घर छोड़ना बहुत बड़ी बात है, शाही छोड़ लो। चलने दो, इसी में चलने दो, लाइट आती जाती रहती है। हाँ 20 मिनट और है, इसके बाद तो आइए। त्याग भी नहीं है इस युग में, न त्याग है, न तप है, न सच है, थोड़ा थोड़ा बचा है बस। ऐसा नहीं है कि आज लोग सच्चे नहीं है, आज तपस्वी नहीं है, आज त्यागी नहीं है, पर उनकी जो मात्रा बहुत कम है। ये नहीं रहेगा तो दुनिया मिट जाएगी। ये बीमारियां इसलिए तो फैल रही है, और कारण क्या है? धीरे धीरे तप जा रहा है, त्याग जा रहा है, सत्य जा रहा है, धर्म चल रहा है, काट कर खा रहे हैं। ये 4 जगह कलयुग रहता है। राजा परीक्षित ने कहा तुम्हारा नाम क्या? बोले कलयुग है, मैं सब मिटा दूंगा। बोले जाओ तुम्हें 4 स्थान देता हूं, जुआ, शराब, काट कर खाना, वैश्यागमन। यही गलत हो रहा है। काट कर खा रहे हैं, फिर बीमारियां फैल रही हैं, फिर लोग कहते हैं क्या हो रहा है? सही हो रहा है। करोगे तो भोगना ही पड़ेगा। कहा तो हो कहीं जात हो, कहा जो मान हमार,
जागर तू काटी है तागर काट तुम्हारा। ये सच्चाई है। भरोगे यहीं भरोगे, यहीं मरोगे। भोगना पड़ेगा, इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। अगला जन्म तो आपको मिले ना मिले क्या होगा, भोगना पड़ेगा। भोग रहे हैं लोग। पहले नोट कम थे लोगों के पास, बोलो शांति थी कि नहीं थी? हम नोट बहुत आ गए, ऐसा नहीं कि कमी नहीं। पहले कच्चे मकान थे पर लोग बड़ी शांति से रहते थे। आजकल महल हो गए, मकान हो गए, गाड़ी हो गए, सब शांति थी। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जिंदगी से धर्म जा चुका है। कोई भी कार्य, आज भी लोग बड़े पढ़े लिखे होने के बाद भी कहते हैं जो हमारे पिताजी कहेंगे, जो हमारी माताजी कहेंगे वही करेंगे। जो ईश्वर को नहीं मानेगा, माता पिता को नहीं मानेगा, गुरुओं का आदर नहीं करेगा, उसका घर का विनाश हो जाएगा। और सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है बहुत सुंदर प्रश्न है। 7 दिन के अंदर मरना, ये तो प्राणी मात्र को 7 दिन के अंदर ही मरना है। तेरे पास तो 7 दिन है। उस ब्राह्मण ने श्राप नहीं वरदान दे दिया। लोगों के तो 7 सेकंड का भरोसा नहीं है। ये श्वास बाहर आई अंदर जाएगी, कोई गारंटी नहीं भैया। ये श्वास का, अब यहाँ भी सिलेंडर आ गए होंगे कि नहीं आ गए ना? हाँ, हाथ की रोटी हाथ में, तवे की रोटी तवे में, सिलेंडर खत्म। बस यही हाल है आपका भी। श्वास निकल जाएगी जहां के तहां, बस। ये शरीर भी श्वासों का सिलेंडर है, समझे कि नहीं आप लोग? अब उसको तो फिर भी हिला कर देख लेते हो कि अभी है, थोड़ा काम चलेगा। इस शरीर में तो ये भी पता नहीं कि श्वास कितनी है और भगवान ने कितने पल दिए, कितनी श्वासें दी हैं। इसलिए संत कहते हैं कि भैया कंचन जैसी काया तेरी, हीरे जैसी श्वासा। ये हीरो जैसी श्वास है तेरी और ये कंचन जैसी काया है तेरी, इनको वृथा मत गमा तू। एक एक श्वास में भगवान का भजन कर। श्वास श्वास में हरि भजन, वृथा श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास का पावन हो या न हो। इसलिए हर श्वास में भगवान का नाम लो। जब भी श्वास निकले तो एक नाम निकले, श्री राधे। अरे बोल लो, कोई टैक्स नहीं लग रहा है इसमें। भगवान करे श्वास निकले और ये नाम निकल जाए, पर निकलेगा नहीं। मरते समय निकला है? देखा आपके गांव में कोई मरते मरते बोला हुआ? दुनिया को याद करेंगे, दुनिया को बोलेंगे, पर कृपा तभी होगी हर सांस में सुमिरन तेरा हो गोविंद। जब ये सांस निकले तो तेरे नाम के साथ निकले। श्री राधे श्री राधे। राजा परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया है, 7 दिन के अंदर मरना है। दुनिया में सब 7 ही दिन में मरते हैं। बोलो 8वां दिन बना है? नहीं महाराज, 7 ही जो दिन होते हैं और सब 7 दिन में मर जाते हैं। सबके पास समय कम है। क्या बचपना चला गया अब आएगा नहीं, जवानी चली गई अब आएगी नहीं, समय चला गया। सबसे कीमती यदि जिंदगी में है तो उसका नाम है वक्त, समय। बोलो आप क्या नहीं खरीद सकते? सब खरीद सकते। हमारा नोट हाथ में हो तो सब खरीद सकते हैं, पर मालूम है आप क्या नहीं खरीद सकते? वक्त, समय। दुनिया में जो समय है वो नहीं खरीदा जा सकता। ये बड़ा अनमोल है। समय जो गया वो आएगा नहीं। अब जो 2020 जा रहा है ना दिसंबर, अब ये 21 आएगा। मैं हर समय कहता हूँ बचपना गया अब आएगा नहीं, आएगा चला गया वो तो। जवानी गई, लाख चवन प्रास खाओ, अब मौत आएगी, याद रखना। अब क्या आने वाली है? मौत। इसलिए मौत को याद रखो, मरना है। राजा परीक्षित, ये प्राणी मात्र को याद रखना चाहिए, जीव मात्र को। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो आज
बात याद रख ले, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण हरि भजन कर। हे प्राणी, तू दो बातों को याद रख। बीमारी एक बहाना है, ये मौत भी कहती है। भगवान के पास गई, बोले प्रभु आपने मुझे बना तो दिया पर लोग मुझे कोसते ही हैं। बोले नहीं, कोई ना कोई बहाना बना देंगे। और आज आपने देखा होगा, मौत आएगी, जन्मा है तो मरेगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मरता नहीं। लिखा है, शास्त्र कहते मरना है, ये याद रखना, पर मरने के पहले कुछ अच्छा करना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। धनवान नहीं मरेंगे, अरे कितना भी कर लो, कितने डॉक्टर रख लो, कितने वैद्य रख लो, ऑक्सीजन रख लो, वो तो जब खत्म तो खत्म। कितना वेंटिलेटर में रखेंगे। श्वास पक्की है, इतनी श्वास आपको मिली है, वो मिलेगी, बर्बाद मत करिए। इसलिए ये शब्द है, आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। एक दिन तो मरना है। इसलिए भगवान ने कहा था, अर्जुन जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है। हमें जिंदगी मिली क्यों है? कभी कभी ये सोचिए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित निद्रया ह्रियते नक्तम। रात तो तूने सोने में बिता दी, अब समय कितना कम है आप बतलाइए। 100 साल जीते, अभी इस गांव में भी कम होंगे 100 साल वाले। चलिए 80 साल, शहरों में तो 60 का एवरेज आ गया। 60 साल भी जी रहे हैं तो बहुत है। 60 साल में आपने 30 साल कहाँ बिताए हैं? सोने में। और शाम को जाएगा, सोना ही है। इसीलिए संत कबीर कहते हैं, एक दिन तो सोना लंबे पाप पसार। ये गलत बात नहीं बोली उन्होंने, कबीर ने, कि एक दिन तो फिर सोना ही है। फिर लोग जगाएंगे, भैया जाग जा जाग जा, बोले गए सो गए। एक दिन तो होना ही है ना, राधे राधे। सोना ही है, एक दिन तो सोना ही है। जिंदगी एक दिन खत्म होनी है, पर ये जो ज्यादा रात में भी भजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिन को। तो बोलिए रात तो आपने कैसे बिता दी? 60 में 30 साल तो आपने सोने में बिता दी। ये स्वयं परीक्षित को सुना रहे सुखदेव भगवान। निद्रया ह्रियते नक्तम। और जो 10-15 साल मिले वो ना समझी में गुजार दिए। बचपन में समझ नहीं थी, जवानी में समय नहीं था। क्या करें, जवानी में समय नहीं था महाराज, कथा सुन लेते। अब चलो बुढ़ापे में, अब बुढ़ापे में सुन तो ले पर शक्ति नहीं है। चल के सकते नहीं है, बैठ सकते नहीं है, सुनाई देता नहीं है, ठीक से दिखाई देता नहीं है। बुढ़ापे में शक्ति नहीं है, जवानी में समय नहीं है, बचपन में समझ नहीं है। और राजा परीक्षित आज मरने के पहले तेरे को समझ भी आ गई, समय भी मिल गया, आ तू भगवान का भजन कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर कथा सुन रहे हैं। क्या उन्हें श्राप लग चुका है? 7 दिन के अंदर एक भागवत ऐसा ग्रंथ है, इसलिए भैया हमारे यहाँ पहले भागवत किसी गांव में आज भी हो जाए, लोग आ पाएंगे। तो मुझे लगता है आज पहला ही दिन है और इतने लोग आ गए हैं। पंडाल चौथे दिन तक तो भर ही जाना चाहिए। तो अभी तो बहुत समय, अभी तो धीरे धीरे लोग जागते हैं ना। अभी क्या हुआ है सुन लेंगे। अरे भैया जिंदगी का कल का क्या, पल का भरोसा नहीं है। कल का क्या, पल का भरोसा नहीं है। अरे ये तो चले जाओगे फिर क्या सुन पाओगे। इसीलिए संसार सागर में सब आना जाना चलता रहता है। घबराइए मत, भगवान के भजन में मन लगाइए।
क्या भगवान का भजन कर लीजिए, और जब भगवान का भजन करेंगे तभी हमारी जिंदगी का उद्धार होगा। तो आइए भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित तुम एकांत शांत इस गंगा के तट पर बैठे हो, और इस गंगा के तट पर बैठ करके भगवान में मन लगाओ। मैं भगवान हो रहे थे तन में, भटक रहे थे वन में, हम हो रहे थे तन में और भटक रहे थे वन में, हो रहे थे तन में, हो रहे थे तन में और भटक रहे थे वन में। तो राह दिखाने वाले, तो राह दिखाने वाले बोला तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव भगवान की शिखा प्याला हम जब पिलाने वाले, सुधा पिलाने वाले बोला तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रेम से बोलते लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव गुरुदेव बैठे हैं, उनकी सभा में स्वयं वेद व्यास बैठे हैं, उनकी सभा में ऋषि मुनि अमलात्मा परमहंस बड़े बड़े ऋषि खड़े हो गए और भगवान सुखदेव को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव जोत जगाने वाला, ये लाला नव जोत जगाने वाला। हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत आरती। गीत पावन गुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन गुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये दुख करनी है
दुख हरनी पापियों को कांपते हैं आरती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को कांपते हैं आरती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को कांपते हैं आरती बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को आरती पापियों को कांपते आरती पापियों को कांपते आरती कर्पूरी गौरम करुणावतार संसार सारम उपेन्द्रहार गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल ग्रहण पनवेश्वर मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता की गौ हत्या गाइए प्रेम और भाव से आप जाते अबना बजैया अबना बजैयो कना अबना बजैयो ऐसी सुरीली बातें कना अबना बजैयो विष्णु भी आ गए काना विष्णु भी आ गए विष्णु भी आ गए कान्हा विष्णु भी आ गए विष्णु भी आ गए काना विष्णु ऐसी सुरीली बांसुरी काना अबना बजैयो गौए भी आ गए कान्हा बछड़ा भी आ गए गौए भी आ गई काना बछड़ा भी आ गए गौए भी आ गए कान्हा बांसुरी काना अबना बजैयो ऐसी सोहेले बांसुरी कान्हा अबना बजैयो ऐसी सुरीली बांसुरी काना अबना बजैयो ऐसी सुरीली बांसुरी काना अबना बजैयो मेरे घर के आगे मेरे श्याम मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए मेरे जाए
तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के आके मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मुझे पूरी दिखाई दे, कुछ कर दो कुछ कर दो कुछ कर दो सपा मेरे साथ यूं ही बन जाए। कुछ कर दो सपा मेरे साथ यूं ही बन जाए। जब खिड़की 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 खोलूं तो जब खिड़की खोलूं तो जब खिड़की खोलूं तो मेरे दर्शन हो जाए। मेरे घर पे नहीं लागे तेरे बिल्कियाँ रसिया नहीं लागे तेरे बिल्कियाँ रसिया नहीं लागे तेरे रसिया नहीं लागे तेरे बिल्कियाँ रसिया नहीं लागे तेरे बिल्कियाँ। आज तो पहला दिन है। श्यामो हृदयस्थो जनादना यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजया भातर स्मृति सकल कल्याणम भाजनम। छोड़ दिए गौरी गणेश के पास। अब फिर चावल लीजिए। यास्तु सप्तघृत मातृका खोलस मातृका देवताभ्यो नायो चावल लेकर छोड़ जन्म जन्मांतरी पुण्य पुण्य काले लोके हरि ओम महाअद्विपति कूर्माय नमः। हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। राय देवताओं माँ भवानी शंकराय नमः। ओम छोड़ देंगे। अब पंचामृत लीजिए। गद्दी में चलने वाला आत्मानं पूजिए तो अपने हृदय में हाथ रखिए। ओम हृदयाय नमः अपने ललाट में। भैया जी आप लोग हाथ जोड़ लीजिए ऐसा हाथ शीर्षे ओम पंचामृतम मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृतम स्नानीयं समर्पयामि। स्नानान्ते शुद्धोदक्षिणेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवजन्तः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वध्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं तद्गृह्यतां महा ओम महा त्वं गन्धर्वा अभनस्तामिन्द्रस्तं त्रिदलं त्रिगुणाकारं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताः सुगन्धितैलं समर्पयामि। सन्निधामगं सस्निधामं बभृतामं ज्येष्ठतमं देवहूतमं महं ब्राह्मणो समुखमासीद्बाहो राजन्यः नीदग्नो हविः प्रजननन्मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं सुतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोचगं शेषनो द्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमि दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान्। विशेष मोक्ता तपोयादिषु न्यूनं संपूर्णतां यातु परिपूर्णं तदैकाभिधेय।
शूर इकप्योद्व्याधि महारथो जायतान्दोघ्रि धेनुर्पोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धृतमेनिकामेनः पर्जन्योपरिखतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताञ्जोगक्षेमो नः कल्पताम्। बस लाल टीका लगा दीजिए। भाभी जी पूजन थाली उठाइए, भागवत जी के पास रखिए। उसके पलक के नीचे पटा होगा, जो पकड़ ले रखो थाली। हाँ जी चढ़ा सकते हैं, कोई पकड़ लीजिए। भागवत पुराण नमः जी ले। ओम तुदीयम वस्तु गोविंदो तुमेव सर्वे जल घुमादे। कोई दक्षिणा छोड़ना, पैर पर ले। चला पैर पलट के नीचे चलिए, चलिए उतारिए। कहाँ है? बैठे कौन है? हाँ ऐसे हम लोग परिचित हो जाए। हाँ ऐसे जोड़ी भाई जोड़ी, आपकी जोड़ी कहाँ है? ये जी उल्टे हाथ में ओम श्री भगवते नमः। चावल में धोने, मतलब चावल धो लगा सीधा हाथ में, उल्टे हाथ में चावल रखो, सीधा हाथ धो ले। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम आपत्रावत्रो वः सर्वावस्थां गतो अद्यहं पूजनं ध्यानं ओम विष्णवे नमः। थाली बता दीजिए माता भेज दी, उठाओ थाली वो वाली ठाकुर जी वाली, ऐसे घुमा दो, छोड़ते जाओ, एक दूसरे के पीछे बता दीजिए थाली को। स्पर्श कराने सब लोग मन में ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करते चले। शुद्धबालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवनितारोद्रा नमो रूपाः पार्जन्याः। बस माता जल का लोटा नीचे रख दो आप। प्रदिशः सन्तु मह्यं वा पयस्नानं समर्पयामि। छोड़ दो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे स्नानं समर्पयामि। स्नानम् ओम शुद्धवालाः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनाः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानानन्तरं स्नानं दधिक्राप्नो आकारिकं वाजिनः सुरभिनो करप्राणायुगोपितादिगता। श्री परमात्मने नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं गंगे च यमुने चैव गोदावरी निर्वृते श्रीतो घृतमवस्य धाम अनुपमधाम दायस्वस्वाहा घृतं मृगभक्षी अव्यं। श्री परमात्मने नमः। जल छोड़िए। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु मधु। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते मधुस्नानं मधुपातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। मधुनक्तमुतो खसो मधुमत्पारजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिं मधुकाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। श्री परमात्मने नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानवालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेताक्षोरुणस्ते शक्कर छोड़ा है। दुर्स्नानान्ते शर्करा स्नानम् आपाग्गुरासमुद्वाय सद्गु सूर्ये सन्तद्गु समाहितम् आपाग्गुरासस्यजोरासस्तं गोगृह्णान्युत्तममुते नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। पंचामृत एक कटोरी। परमात्मने नमः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। पंचामृतस्नानं नमो रूपाः पार्जन्याः। श्री परमात्मने नमः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। पंचामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं